अब कौन से भक्ति? देखिए साधारण से भक्ति क्या होता है कि आप अपने इंद्रियों को विषय में जाने से रोकिए। भगवान राम कहते हैं ये मेरी भक्ति है। भारी विचित्र बात है। हम आंख को बाहर जाने से रोक लें, कान में निंदा चुगली सुनना छोड़ दें, मुंह को ज्यादा किसी से वाद विवाद ना करें, अपने इंद्रियों को मोड़ करके भगवान में लगाएं। इसी को कहते हैं दम। अपने कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को बाहर विषय से रोक करके ध्यान में लगाना, अपने मन को रोकना सम, इंद्रियों को, अन्य कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को रोकना यह दम। तो छठ दम, शील विरत बहुकर्म। तो कहा कौन इस इंद्रियों को रोक पाएगा? कहा जो बहुत कर्मों को त्यागे हुए। बहुत कर्म क्या है? कहा जब आपका उम्र था करने लायक आपने खूब किया, खूब किया काम संसार में। आपका 25 वर्ष था, आपने विवाह किए, संसार का काम किए, गृहस्थ का कर्म किए, आपका उम्र हो गया 50 वर्ष। तो 50 वर्ष का जो उम्र हुआ आपका गृहस्थ आश्रम से आप एक्सपायर हो। सरकार का जो नौकरी करते हैं का वो 60 वर्ष के बाद सरकार आपसे काम लेना बिल्कुल बंद कर देता है। घर में बैठे रहिए, मैं पैसा देता हूँ लेकिन काम मत कीजिए। सरकार आपको छुट्टी दे दिया, तो नौकरी से सरकार छुट्टी कर देता है। का परमात्मा की तरफ से, धर्मशास्त्र की तरफ से आपको 50 वर्ष में छुट्टी दे दिया कि अब आप क्या करना पड़ेगा? छठदम शील विरत बहुकर्म। दम का साधन कीजिए और बहुत जो काम पहले करते, पहले तो बहुत काम करते थे, अब जब घर में बहू आ गई, बेटा काम करने लायक हो गया, तो बूढ़ा बूढ़ी क्या वही बहुत काम करते फिरेंगे। अब आपको ही जीवन भर करना है, तो बेटा कब करेगा? का 50 वर्ष में आपका गृहस्थाश्रम से आयु खत्म हो गया, आप गृहस्थ आप नहीं रहे। यहाँ से अब आपको अंदर की तरफ मुड़ना चाहिए, भजन की तरफ मुड़ना चाहिए। आपका एक्सपायर उम्र हो गया। जैसे दवाई में लिखा हुआ है ये 2023 के फरवरी तक चले, या आप मार्च में भी जाकर के उसको खा रहे हैं, अब कोई हानि होगा, दुकान में जाके दिखाने जाएंगे कि दवा खाया मेरे साथ ये हानि हो गया, तो डांटेगा डॉक्टर ही ना आपको। जब इसमें लिखा है एक्सपायर हो गया तब क्यों ऐसे करते? तो जब किसी का उम्र गृहस्थाश्रम में 50 वर्ष हो गया, तो अब आपको विविध कर्म नहीं करना है। गैया घोड़ा घर मकान दुकान का सब काम पुत्र के हाथ में दीजिए और अपना भजन करने के लिए तैयार हो गए। सब दिन यही करेंगे, मर करके फिर इसी में जन्म लेंगे। का छठदम शील विरत बहुकर्मा निरंतर सज्जन धर्म। आप दमनशील होकर के विरत हो जाए। का इंद्रियों का दमन कौन करेगा? जो का बहुत कर्मों को अब छोड़ दिया, बैठे हैं ध्यान में, दिमाग रहेगा रे खेत पटाना था, खेत में फसल पकड़ा था, माल भूखे होंगे, तो ये सब काम अगर आप हम सोचे आज हम मर गए तो कल गैया को कुट्टी कौन देगा? सोचता है कल आज मर जाएंगे तो खेत पटाने कौन जाएगा? ऐसा थोड़े खेत नहीं पटेगा कि गाय को कुट्टी नहीं मिले, कि घास को करने नहीं जाएगा, खूब जाएगा, नहीं जाएगा तो गाय को बेच लेगा। यही ना, आप मर ही जाएंगे तो सब चीज होगा, बढ़िया से होगा, लेकिन आप जो सोच रखेंगे मेरे बिना ये नहीं हो रहा है, अब आपको उस कर्म से अपने आप को हटाएंगे। बहुत कर्म कर लिए जीवन में, अब विविध कर्म को छोड़ेंगे, विधिवत कर्म करेंगे, तब इंद्रियों का दमन होगा। इंद्रियों को ध्यान में लगाएंगे, ध्यान में लगने के बजाय मन दौड़ेगा, वो काम, वो फसल, वो काम, वहाँ नौता पढ़ने जाना, वहाँ भोज खाने जाना, तब तो हो गया दमन। तब इंद्रियां मानने वाला नहीं है, इंद्रियां दौड़ करके भोज की तरफ भागेगा। भोज में नाप शनाप खाएंगे, पेट खराब होगा, बीमार पड़ेगा। 50 के बाद नहीं रहा आप ये चीज खाएं, तेल का तले चीज खाएं, दही खाएं, केला खाएं, उसके बाद का उम्र नहीं रहा ये सब चीज खाना। तो इंद्रियों को आप बिल्कुल नहीं रोक पाए। तो इंद्रियां जब नहीं रुकेगी तो दमनशील नहीं हुआ। भगवान राम कहते हैं ये जिसने कर लिया,
सब काम को छोड़ के मेरे काम में लग गया, दमनशील होकर के, छठदमशील विरत बहुकर्मा। और इसमें क्या जोड़, निरंतर सज्जन धर्म कहा। तब आपको पहले तो झूठ भी बोल लेते थे, क्योंकि पुत्र को, पत्नी को, परिवार को पालना है, झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा नहीं देगा ठीक। लेकिन अब जो है, अब जब सब कुछ हम छोड़ दिए तब झूठ किस लिए बोलेंगे? सज्जन बन जाए, ना झूठ बोलना, ना चोरी करना, ना व्यभिचार करना, ना हिंसा करना, कुछ भी ऐसे उटपटांग हरकत नहीं करना है, निरंतर सज्जन बने रहना। 50 के बाद क्या इतना सज्जन बन जाए? धृतराष्ट्र जीवन भर थे सज्जन, अपने भतीजा को कितना उसने दुख दिया ना। जिसका राज पांडव का होना चाहिए, अपने बेटे को युवराज बनाया, उसको तिल तिल के लिए तरसाया, वनवास दिया, जुआ खिलाया, उसकी पत्नी के साथ कितना दुराचारण हुआ द्रौपदी महारानी के साथ। तब भी वो हाथ जोड़ करके कहते थे, ताऊ जी मेरे बड़े पापा है। उसने कितना उसको दुख गंजन दिया उस हालत में, और उनके नजर के सामने 100 बेटा मर गए, तो उसके सामने, धृतराष्ट्र के सामने। और जब पांडव का राज आया, पांडव युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर बैठ गए, और बैठने के बाद भीम के प्रति ज्यादा आक्रोश होता था धृतराष्ट्र को, क्योंकि अकेले भीम ने उनके 100 बेटा मारा। इसलिए जब विजय के बाद प्रणाम करने के लिए आए तो इसके पास भी कम ताकत नहीं थी, तो प्रणाम करने जैसे भीम आएगा दबोच करके उसको मार ही डाला। धृतराष्ट्र के मन में ये था। तो भगवान कृष्ण ने लोहे का भीम बना रखा, जैसे भीम प्रणाम करके पीछे हटे, अब उनके बाहों में जाने वाले थे, तुरंत भीम को इशारा किया, लोहे वाला भीम आगे को आगे किया, तुरंत दबोच के उसको फचका ही कर दिया, तोड़ ही डाला। उसी दिन से भीम जो है क्रोधित होता था, ये हमको जान से मारना चाहते थे, इनका बेटा तो ऐसा था, ये भी वैसे दुष्ट। तो रोटी कैसे देते थे? कुत्ते की तरह, ये ले रोटी खा ले। तो विदुर जी ने समझाया कि भाई साहब, इससे अच्छा तो नदी में कूद के मर जाइए, सब दिन राजा रहे, आज कुत्ते की तरह आपको रोटी भीम फेंक करके देता है, उस रोटी को खा करके आप मौज उड़ा रहे। तो कहा मैं क्या करूं, मैं तो अंधा हूं, मैं कर ही क्या सकता हूँ? कर क्या सकते हैं? अभी आप मुंह में जवान है, आंख दिख रहा है, सब चीज है, आप चल फिर सकते हैं, दिमाग है ना, सब काम कीजिए, चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। तो उस हालत में धृतराष्ट्र को लेकर के गए हैं, रात्रि में सोने में घर से निकले और जंगल में चला गया। 7 दिन तक तपस्या की। तपस्या जब किया है तो इधर दुर्योधन बहुत दुखी है कि मेरे बड़े पापा घर छोड़ करके चले गए, रो रहे थे कि मुझसे कौन सी भूल हुई चले गए, क्योंकि छुप करके भीम उनके साथ वैसे रोटी फेंक के देते, खा रहे रोटी। तब जाकर के नारद जी ने समझाया कि 7 दिन के अंदर वो इतनी तपस्या करेंगे कि अपना सब पाप समाप्त कर लेंगे। जीवन भर बहुत पाप किया, लेकिन जब सब कर्म से अलग हो गए, निरत हो गए, हम लोग ना तो भजन करते हैं ना कर्म को छोड़ता, दोनों बीच में थोड़ा काम थोड़ा भजन, मक्खी के तरह, कभी बिष्टा पर, कभी मिठाई पर, कभी रसगुल्ला पर, तो मन हमारा भटकते फिरता है सब काम में, इसीलिए भजन नहीं होता। का सब राज पुत्र मर गया, जिसका स्वराज भी छीन लिया, राज से निकल के जंगल में आ गया, राजा थे, जंगल में जब आए सब त्याग करके भजन किए, 7 दिन के भीतर अपना सब पाप नष्ट कर लिया धृतराष्ट्र। 7 दिन के भीतर जंगल में भयंकर आग लगी, बांस रगड़ रगड़ करके आग लगी जंगल में। तो धृतराष्ट्र कहते, गंधारी तुम अपना आंख की पट्टी खोल करके भाग जाओ, अब हम तो भाग नहीं सकते, हम इसी में जल के मरेंगे, मेरा यही विधि है। तो गंधारी ने कहा, नहीं पतिदेव जीवन भर जब आपके संग में रहे हैं, दुख में, विपत्ति में, सुख में, तो आज में कैसे छोड़ के जा सकते?
अपने पति को पकड़ करके उसी अग्नि में रह गए। दोनों ने ध्यान के मार्ग से अपना प्राण त्याग दिया। बताइए, आपने तो उतना पाप नहीं किया जितना धृतराष्ट्र ने किया, लेकिन उसने छोड़ा। तो निरंतर सज्जन, 7 दिन ही तो सज्जन बने, सब काम को छोड़ा और भगवान को पकड़ रहे। हम लोग ना काम छोड़ते हैं ना राम छोड़ते हैं। थोड़ा राम थोड़ा काम, थोड़ा राम थोड़ा काम, थोड़ा मंत्र जाप, थोड़ा और किसी का जाप। इसीलिए जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए निरंतर सज्जन धर्म का यहाँ पर जितना सज्जन हम सत्संग में जाकर के बनते हैं, किसी गुरु के पास जाकर के सज्जन दिखते हैं, का सत्संग से निकलते वो सज्जनता समाप्त हो जाए। घर जाएंगे फिर वही चिंता, वही फिक्र, वही टेंशन, वही दुख। तो सत्संग कितना प्रभाव करे। 1 घंटा सत्संग किए, फिर 10 दिन के बाद सत्संग मिलेगा, फिर 10 दिन में इतना मन बहिर्मुखी हो जाता है, इतना चंचल हो जाता है, इतना सांसारिक हो जाता है, सत्संग का प्रभाव नहीं होता। तो निरंतर सज्जन बने रहे। निरंतर सज्जन तब बनेंगे जब बहुत कर्म को आप त्याग दें, जो अब आपके करने लायक नहीं, जो अब आपको करना ही नहीं चाहिए। अब आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना चाहिए। बेटा करेगा, बहू कहेगा, उसका घर है, कि हम ही सब दिन मरते तब तक करते हैं। इस तरीका से जीवन में अगर जिएंगे, अपने आप को 50 के बाद घर से बिल्कुल मरे हुए समझेंगे, हम मर गए सबको। अब हमको भगवान के लिए काम करना है, बेटा के लिए बहुत करना है, अपने आप के लिए कुछ करना है, तब भजन है। तो छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। तब कहा भगवान ने, सातम सम्मोहि में जग देखा। इतना जब भक्ति कर लेंगे आप, तो मुझे ही संसार में सब में आप देखेंगे। भगवान ही सब में दिखाई देगा। का भगवान तो सब में दिखाई देगा, सब जीव में दिखाई देगा। का मोते का उनसे भी अधिक गुरु ही जी जाना। सातम यथा कहते, छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। जब ऐसा होगा तब सातम सम्मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। का मुझसे भी ज्यादा अपने संत को माना। ये चरणदास जी महाराज की 2 शिष्या, एक सहदेव बाई, एक दया। तो सहदेव बाई दिल्ली में रहते थे और चरणदास जी महाराज वहीं प्राय रहा करते थे। तो एक शिष्या उसकी राजस्थान, दयाबाई। दयाबाई एक बार गुरु जी से मिलने आए, दर्शन के लिए आए, सेवा करते हुए कहते, गुरुदेव कभी मेरे आश्रम पर भी आने की कृपा कीजिए। राजस्थान कभी वहां भी आकर के आप वहां का भी आश्रम का सौभाग्य बढ़ाइए, वहां भी आकर के अपना चरण रखिए, आश्रम को पावन कीजिए। तो ठीक है, मैं आऊंगा। तो दयाबाई अपने आश्रम जब गए, उसको पता चला कि गुरुदेव इसी महीने में आने वाले। तो उनके लिए एक दिव्य सिंहासन बना और अपने हाथों से एक आसनी बनाया, सुंदर आसनी, जिस पर गुरु महाराज को मैं बैठा सकता। और सुंदर आसनी बना करके उस सिंहासन पर रखे हैं और कहते हैं कि गुरुदेव को देखा कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। बहुत प्रसन्न हुई कि आज मेरे गुरुदेव मेरे आश्रम आ रहे। प्रसन्नता से देखे, लेकिन देखते देखते प्रसन्नता तुरंत उसके दुख में बदल गया, क्योंकि उनके संग में भगवान श्री कृष्ण भी आ रहे। दोनों को आता हुआ सिंहासन ये का, दोनों गुरु गोविंद दोनों आए हैं। अब क्या करें? तो आश्रम जैसे प्रवेश किया तो प्रसन्नता तो हुई कि गुरुदेव आए हैं, लेकिन संग में गोविंद भी आए। अब मैं क्या कर सकता, कैसे क्या करूं? तो तुरंत गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, का गुरुदेव सिंहासन पर बैठे। और सिंहासन पर जैसे गुरुदेव बैठे, गर्मी का समय था, पंखा लेकर के आया, गोविंद के हाथ में दे दिया कि मेरे गुरु जी का आप सेवा कीजिए, गुरु जी की सेवा कीजिए। और भगवान कृष्ण खड़े होकर के
चरणदास जी का पंखा झेलने लगे, वो चरण में बैठ करके चरण दाबने लगे। ये देखिए दृश्य कितना सुंदर है। तो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे हैं और गोविंद भगवान खड़े होकर पंखा झेल रहे हैं और दयाबाई उनके चरण चाप रहे। ये है कि मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी ज्यादा अपने गुरु को जानो, अपने संत को जानो, क्योंकि उसके बिना तुम मुझे नहीं जान सकते। इसीलिए गुरु के सामने गोविंद भी आ जाए तो गोविंद की महिमा तो है ही, क्योंकि उन्हीं के कृपा से गुरु आए। बिना गोविंद के कृपा से आपको गुरु नहीं मिल सकता, और जब तक गुरु कृपा ना तो गोविंद ना मिल। संत विशुद्ध मिला है पढ़ते ही, चितवत राम कृपा कर जे। का विशुद्ध संत उसी को मिलता है का जिस पर प्रभु श्री राम कृपा करके उस पर चितवत देख लेते हैं, जिस जीव को, का उसी को गुरु मिलता है। अब गुरु जिसको दिख लेता है फिर उसको भीतर में गोविंद मिल जाता है। कैसा बात है? तो भगवान ने चाहा तो आपको गुरु मिला, और गुरु ने चाहा तो फिर आपको गोविंद मिले। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि मोते अधिक संत कर ले, आठम यथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति क्या कहा कि जितना आपको लाभ हो उसी में संतोष पूर्वक रहिए। लेकिन संतोष कब होगा? आठम यथा लाभ संतोषा का सपना नहीं देखिए परदोषा। का संतोष पूर्वक आप कब रहेंगे? जब आप किसी के दोष को नहीं देखें। लाभ जितना हुआ उसमें ठीक है, लेकिन जब दूसरे के दोष देखने लगेंगे तब तो कहेंगे कि महाराज जी देखिए वो मांस खाते हुए धनवान बन गया, वो झूठ कपट करके धनवान हो गया, हम सत्य पे चल रहे इतना ही धन आता है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे का दोष जैसे देखे वो झूठ बोल के भी धनवान है, वो मांस काटते हुए भी करोड़पति हो गया, लेकिन हम सच्चाई पे चलते हैं, हमें को दुख मिलता है। होता है ना? जैसे उसका दोष देखे तो आपके भी मन में होगा जब वो धनवान बन सकता है हम थोड़ा सा झूठ बोल के धन कमा ले, क्या हुआ? दोष देखेंगे, आपके लाभ जो हो रहा है लाभ पर से वो असंतोष हो जाएगा और आप भी पाप करने लग जाएंगे। ये ऐसा ये नवधा भक्ति है कि इस पर मध्य प्रदेश में 1 महीना तक प्रवचन किया था इसी विषय। ये ऐसा विषय है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। कि ऐसी भक्ति है, ये भक्ति विषय ही ऐसी है, सेवा की भावना। इसका सिद्धांत होता है सेवा करके जैसे तैसे भी आप अपने गुरुजनों को प्रसन्न कर लें, बस यही भक्ति सिद्धार्थ। जिस तरह से आपके गुरु महाराज प्रसन्न हो वो भक्ति। आठम यथा लाभ संतोषा, सपनों ने देखिए परदोषा। स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखेंगे तो आपको अपनी कमाई से संतोष हो। का नवम सरल सन सब क्षण हीना, मम भरोस ही हर्षण दीना। का नवमी भक्ति क्या है? बहुत सरल हो जाए, ये पूर्णता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि संत सरल। सरल कौन होगा? का जो संत हो जाएगा वही सरल। एक संत अपना शरीर त्याग रहे तो शिष्य को बुलाया और मुंह खोला, कहा देखो मेरे मुंह में क्या है। क्या गुरुदेव कुछ नहीं है। कहा बढ़िया से टॉर्च जला के देखो मेरे मुंह में क्या है। क्या गुरुदेव इसमें कुछ भी नहीं है। कहा कुछ तो दिखता हो। कहा जी सिर्फ दिख रहा, बाकी कुछ भी नहीं। कहा समझ में आया कुछ? कहा कुछ समझ में नहीं आया। कहा देखो जब जन्म लिए थे तो जी संग में था, दांत बाद में आया और जाने से पहले ही चला। तो जी पहले से आया अभी भी है और संग में चला जाएगा। दांत बाद में जन्म लिया और इसके पहले यहाँ से विदा हो गया। का संसार में जो सरल है, इसलिए नानक देव जी महाराज कहते नानक नन्ना बनी रो जैसी नन्ही दूब। का आंधी तूफान कितना भी आ जाए दुबड़ी का कुछ बिगड़ता है। अब पीपल का गाछ बड़े बड़े हो उल्टा देता है, फाड़ देता है। तो जो झुक जाता है उसका कुछ बेंत को कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे आंधी आया वो झुक गया, पानी आया झुक गया, फिर धीरे धीरे वो उखड़ जाता, अपने आप को सीधा कर लेता है। तो उसी तरह सरल, हम सरल हो जाए
सरलता जीवन में आ जाए, घमंड छोड़ के रहे, आपस में प्रेम से बने रहे। तो प्रेम जो है, आपसी प्रेम का, ये सबसे बड़ी भक्ति में आपका सहयोगी है। आठम यथा लाभ संतोषा, सपनों ने देखिए परदोषा का, ये सब एक एक स्टेप है। ये होगा तब आप सरल हो जाएंगे, पूर्णता की ओर हो जाएंगे। का संत सरल का, वही फिर संत सरल हो जाता है। का सरल में 3 शब्द, सरल, स यानी सीता, जो भक्ति को हृदय में प्रकट कर ले वो सरल हो जाएगा। र लक्ष्मण, वैराग का, जो हृदय में वैराग धारण करेगा। राम, ज्ञान स्वरूप का, जिसने ज्ञान, भक्ति, वैराग, ये तीनों को हृदय में धारण कर लिया, वही राम लक्ष्मण सीता को हृदय में धारण कर लिया। का जिसने तीनों को धारण कर लिया बिल्कुल सरल हो जाता है। जो सरल हो गया वही संत हो गया। तो नवम सरल संसप्शन हीना मम भरोस यह हर्ष देना, जिसने हर्ष, कोई कुछ हो जाए तो ना उसमें हर्ष होना है, और कोई घटा हो जाए तो ना उसमें दुखी होना है। मम भरोस, भगवान राम कहते हैं मेरा जिसको भरोसा, मम भरोस ही हर्ष न देना, ना घटा लगने से वो दुखी होता है, ना फायदा होने से वो सुखी होता है। मेरे एक रस में वो रसे रहते, एक रस। तो नवम सरल संसप्शन ही ना का कौन रहेगा? का जिसको मेरा भरोसा। अगर आज घटा है तो कल वही नफा देगा, आज कष्ट है तो कल वही सुख देगा। तो का ये नवी भक्ति है, पूर्णता की ओर हम पूर्ण हो जाएं। का ये सब सिर्फ सुनने से नहीं होगा, इसको पूर्णता की ओर ले चलिए। मंत्र पर विश्वास कीजिए और भजन कीजिए। गोस्वामी जी अंत में लिखते हैं, जिसने ऐसे नीच जाति में उपजे हुए सबरी का जिसने उद्धार कर दिया, हे मन, हे मूर्ख मन, तू उस राम को छोड़ करके विषय का सेवन कर, उस राम का भजन कर, उस परमात्मा का भजन कर, जो परमात्मा अव्यक्त है, अनादि है, अनंत, अजय है, जो हमारे भीतर में है। तो उस परमात्मा का भक्ति कीजिए। तो भक्ति का प्रारंभ जप से लेकर के शब्द तक है। का ये इसके बीच में जितना सब कुछ भक्ति है, यह भक्ति करते हुए हम लोग जीवन का आनंद लें। तो हम अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। गुरु महाराज से ही प्रार्थना करता हूँ कि जिस हेतु से यह सत्संग रखा गया है, सबके मन में वह सुख दे, शांति दे, सबको भक्ति के मार्ग में लगाए रखे, सबकी इच्छा को पूर्ति करे, सबके हृदय में भक्ति भजन हो, सब पर आपकी दया हो और अपने अपने अनुकूल सब भजन करे। इसी से सबका सुधार और उद्धार होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।